ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वंदे भारत। आपको बता दें कि अब तक रोबोटिक्स की दुनिया में अमेरिका, जापान, चीन और यूरोप का दबदबा रहा है, लेकिन भारत भी इस क्षेत्र में तेजी से कदम आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। जयपुर में विकसित हो रहे हैं स्वदेशी रोबोट और अब उन जगहों पर ये रोबोट काम करते हुए नजर आएंगे जहां इंसानों की जिंदगी को खतरा होता है। रिफाइनरी, पावर प्लांट और खतरनाक औद्योगिक क्षेत्रों में ये रोबोट सुरक्षा का नया कवच बनते हुए नजर आएंगे। आपको दिखाते हैं जयपुर से डीडी न्यूज संवाददाता महेश दाधीच की ये खास रिपोर्ट। ये हैं जयपुर में तैयार हो रहे स्वदेशी रोबोट, जो इंसानों की जगह लेने नहीं बल्कि इंसानी जिंदगी बचाने के लिए बनाए गए हैं। राजस्थान की राइजिंग राजस्थान पहल के तहत जयपुर में स्थापित रोबोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में करीब 12 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। यहाँ रिसर्च से लेकर रोबोट निर्माण तक का काम किया जा रहा है। पेट्रोबोट कंपनी के ऑटोनोमस रोबोट अब रिफाइनरी, पावर हाउस, स्टोरेज टैंक और ऐसे क्षेत्रों में काम करेंगे जहाँ जहरीली गैस, अत्यधिक तापमान या रेडिएशन का खतरा रहता है। इन रोबोट की मदद से बिना प्लांट बंद किए टैंकों की जांच, जंग की पहचान और तकनीकी निरीक्षण किया जा सकता है। इससे समय और लागत दोनों की बचत होगी और कर्मचारियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। जो डेंजरस यानी खतरनाक जगह पर जाके जो आदमी काम करते थे उनको कम्प्लीटली एलिमिनेट करते हैं और इंडस्ट्री को ये बहुत फ़ायदा करते हैं। इंडस्ट्री को फ़ायदा ये होता है, पहला फ़ायदा होता है कि सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट बनाना, सेफली काम करते हैं। दूसरा होता है कि उनका जो टाइम हम लोग 5 टाइम्स रिड्यूस करते थे। जितने भी रोबोट हमने बनाए वो एटेक सर्टिफाइड हैं, पैसो अप्रूव्ड हैं, तो ये किसी भी फ्लेमेबल लिक्विड में काम कर सकते हैं, रिफाइनरीज में काम कर सकते हैं, पेट्रोकेमिकल प्लांट्स में काम कर सकते हैं। IIT BHU से इंजीनियरिंग करने वाले साहब सिंह ने पेट्रोलियम और रिफाइनरी क्षेत्र में लंबे अनुभव के बाद स्टार्टअप की शुरुआत की। आज उनकी कंपनी अलग अलग जरूरतों के लिए कई तरह के रोबोट तैयार कर रही है। ITIS Mark 1 रोवर रोबोट, स्टोरेज टैंक की मोटाई और जंग की जांच, मैग रोवर, ऊंचे टैंक और औद्योगिक ढांचों का निरीक्षण, माइक्रो रोवर, बॉयलर ट्यूब्स की जांच और ROV रोबोट पानी के अंदर संरचनाओं के निरीक्षण के काम में माहिर है। हाल ही में पचपदरा रिफाइनरी में पेट्रोबोट के रोबोट ने तकनीकी निरीक्षण कर अपनी उपयोगिता साबित की। हमारा जो मेन रोबोट है उसका नाम है ITIS रोवर। उसके अलावा हमारे पास एक मैग रोवर प्लेटफॉर्म है, उसके अलावा माइक्रो रोवर और हमारा एक वाटर ROV है। तो जो हमारा मेन ITIS रोवर है, उस ITIS रोवर की जो खासियत है वो ये है कि कोई भी भरे हुए केमिकल टैंक के अंदर आप उसकी प्लेट की जांचें कर सकते हैं। वो टैंक के ऊपर मैनहोल से डाला जाता है और उसके बाद जो नीचे की प्लेट हैं, जो नीचे तेल के नीचे जो प्लेट रहती हैं, जो एक तरफ से मिट्टी से लगी होती हैं और दूसरी तरफ से उनके ऊपर ऑयल होता है, उन प्लेटों की जांच करती है। जयपुर की ये पहल दिखाती है कि भारत अब सिर्फ सॉफ्टवेयर ही नहीं बल्कि रोबोटिक्स और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बना रहा है। स्वदेशी तकनीक के ये रोबोट आने वाले समय में उद्योगों की सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत की नई तस्वीर पेश करेंगे। तो जयपुर बन रहा है हाईटेक रोबोटिक का बड़ा और नया केंद्र। हम महेश दाधीच जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। महेश, जयपुर में तैयार हो रहे इन स्वदेशी रोबोटों की सबसे बड़ी खासियत क्या कुछ है, ये बताइए हमारे दर्शकों को, और साथ साथ ये इंसानों के लिए किस तरह से सुरक्षा का कवच बनेंगे और किन किन खतरनाक औद्योगिक परिस्थितियों में इन रोबोटों का इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल जिन औद्योगिक क्षेत्रों में जोखिम हुआ करता था कि इंसानों को वहाँ पर क्लीनिंग करना है या ऐसे बड़े टैंक्स हैं उसमें पहले लोगों को उतर करके वहाँ पर सफाई करनी होती थी, लेकिन अब ये जो चीज़ें हैं रोबोट्स के जरिए बहुत आसान हो गई हैं। जो छोटी छोटी ज़रूरतें, लेकिन अब ये जो रोबोट्स यहाँ पर बन करके तैयार हो रहे हैं, न सिर्फ देश में और बल्कि विदेशों में भी भेजे जा रहे हैं और इसका उपयोग बखूबी अब यहाँ होने लगा है। इस तरह के जो स्टार्टअप्स हैं सरकार उसको खासा
बढ़ावा दे रही है। जैसे आपने दिखाया कि किस तरह से ये जो स्टार्टअप है उसमें आप देखिए कि जो बड़े विशाल टैंक होते हैं और जहां पर पेट्रोकेमिकल्स होते हैं, रिफाइनरीज के अंदर जहां कि लोगों का पहुंचना और उन टैंक में किस तरह से जहरीली गैसें होती हैं, वहां पर बहुत मुश्किल और जान जोखिम में डालने जैसा हो जाता है इंसानों के लिए। तो वहां पर ये रोबोट्स बहुत मददगार साबित होते हैं। उन्हें जो है टेक्निक के जरिए वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। 360 कैमरा से लेसेस होते हैं, मॉनिटरिंग और जो तमाम तरह की जो इसमें संसाधन का उपयोग किया गया है वो उसे बहुत खास बनाता है। और सबसे अच्छी बात यह कि कम लागत में ये देसी तकनीक के साथ में बनकर के तैयार हो रहे हैं। जहां तक प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हैं तो ये उसी दिशा में इसको एक बड़ा कदम माना जा सकता है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में जो युवा हैं वो खुद कदम बढ़ा रहे हैं। अब न सिर्फ जो युवा हैं वो अपना ये काम करके और अर्न कर रहे हैं, बल्कि ऐसे कई लोगों को जोड़ रहे हैं जिनको युवाओं को रोजगार देने में सक्षम जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर जो है वो बदलते भारत की तस्वीर इसे कहा जा सकता है। राजस्थान में चूंकि राइजिंग राजस्थान यहाँ पर जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनकर के साबित हो रहा है जो उद्योगों को बढ़ावा देने का काम कर रहा है, उसमें भी इस तरह के स्टार्टअप्स को जोड़ा गया है और उनको कैसे उनको विकसित किया जा सकता है, कैसे उनको स्ट्रेंथन किया जा सकता है, इस बात पर फोकस है वो सरकार यहाँ पर कर रही है। और ऐसे छोटे छोटे स्टार्टअप जो डेली रूटीन लाइफ को इजी करते हैं, साथ ही उद्योगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरतमंद हो सकते हैं। देखिए, न सिर्फ उद्योगों के लिए इस तरह के ये रोबोट्स यहाँ पर बनकर के तैयार हो रहे हैं, ऐसे जो खतरनाक काम होते हैं जिसमें कि गोताखोरों को उतरना पड़ता है और जहां पर ऐसा फ्लड के समय में जो सिचुएशन देखना होता है कि वहां पर किसी को अगर बचाना है, वहां संसाधन पहुंचाने हैं, तो ऐसे रोबोट्स भी यहां पर अब तैयार हो रहे हैं जो पानी के भीतर जा सकते हैं और वहां से लोगों को कैसे जो है राहत पहुंचाने की बात हो सकती है, अब उस पर भी काम किया जा रहा है। तो रोबोटिक रिसर्च जो है और उस पर डेवलपमेंट जो है वो यहां पर अब जयपुर में होने लगा। तो ये एक बड़ी और उम्मीद की किरण जो है इसे कहा जा सकता है। आने वाले वक्त में और इस दिशा में काफी विकास की उम्मीदें बिल्कुल महेश, आपने बिल्कुल सही कहा। ये तस्वीर जो है ये बदलते भारत की तस्वीर है, आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते भारत की तस्वीर है। बहुत धन्यवाद इन तमाम अपडेट